एक आदमी ने 80 बीघा जमीन है, उसमें से 9.5 बीघा जमीन नाम करवाई है और उसको हम 7 खातेदार हैं, सबको बेघर कर दिया उसने और पूरी जमीन को कोड़ा कर दिया। हमारा केवल कृषि ही एक व्यवसाय है, उसके अलावा हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। लड़की जनवा लड़की आपको हिस्सों बेचे तो आपको हिस्सों बेचे तो वो सामने को पूरा वो पूरी हस्सी हड़पनू चाहे बिना मतलब नोटिस के एसडीएम जमीन को कुड़क कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे कि हम लोग सरकार में हैं, हम आपकी सारी जमीन छीन लेंगे। अरे ना सरकार संज्ञान लिए हुए सीधा फैसला लेकर कुर्क कर देती है। क्या ये जमीनें कोई राजा महाराजा ने हमें दान में दी थी? ये किसानों के हक की जमीन है, ये खून पसीने से सींची हुई जमीनें हैं। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह बना हुआ है सीकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने और यहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद लोगों की है। और ये लोग क्यों आए हैं, क्या वजह है, तफसील से इसकी तस्दीक करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? रामचंद्र जी, कहाँ से आए हैं ये लोग, क्या मामला है? हम तो नागवा से हैं। ये जो प्यारेलाल और दीपा जी है वो दीपा जी हमारे बहनोई है, प्यारेलाल है वो भांजा है और ये पूरा से गांव से आए हैं। इनके हिस्से की जमीन कोई गांव के ही कोई खिचड़ परिवार से है, उनको इनके उस जमीन 16 बीघा जमीन बेचती है। ऐसा है, इसके बताने पर पता चला है 16 बीघा में आधा ऐसा इनका भी था। ये आप कहाँ से हैं, क्या नाम? पूरा छोटी से। अच्छा, क्या मसला है? पूरा मसला ये है कि फर्जी तरीके से सब चीज हो रहा है। हम तो 10 साल से हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सब अधिकारियों के गुहार लगा रहे हैं, कोई ज्ञान गिनती नहीं कर रहा है। 10 साल पहले का खुला हुआ नामांतरण ही नामजद नहीं हो रहा है, कर रहे हैं। और भूमाफिया हमारी जमीन पर कब्जा कुर्की के आदेश करवा के हमें तो खेत से घर से बेघर करना चाहते हैं। कुर्की के आदेश हो गए। बोर्ड लगा दिया, हमें तो कह रहे हैं हम छोड़ के चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ। कौन कह रहा है आपको कि छोड़ के चले जाओ? राजेंद्र प्रसाद और पुलिस थाने वाले कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। जी, आपका नाम? प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी, क्या है पूरा मामला, तफसील से आप क्या बताना चाहेंगे? सर, हमारी जमीन है, हम खातेदार हैं। एक आदमी ने 80 बीघा जमीन है, उसमें से 9.5 बीघा जमीन नाम करवाई है और उसको हम 7 खातेदार हैं, सबको बेघर कर दिया उसने और पूरी जमीन को कोड़ा कर दिया। हमारा केवल कृषि ही एक व्यवसाय है, उसके अलावा हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। तो उसमें उसको ये बोल रहे हैं कि हम आपकी सारी जमीन हड़पेंगे। क्या आदेश, क्या कुछ है आपके पास है? बिल्कुल सर, आदेश है हमारे साहब के पास भी एक ज्ञापन दिया था। तहसीलदार वो जो आदेश, कुर्की का आदेश कहाँ है? उसका बोर्ड लगा दिया जमीन के ऊपर। हाँ, जमीन पे बोर्ड लगा दिया। आप अच्छा, ये कुर्की का आदेश आया है, इसको हम आपको अलग से दिखा देंगे। ये बताइए कि कोई नोटिस मिला था? नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर, नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला। हमें जाके बोर्ड ही लगाया डायरेक्ट, बलपूर्वक शहर में बोर्ड लगा के आ गए। आप वहाँ थे उस? जी सर, जी मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और मौके पे वहाँ पे मौजूद हैं। एसडीएम साहब अपनी राठौड़ी से वहाँ पे जाके कुर्की का नोटिस दे दिया। कौन से एसडीएम साहब जो अपने राहुल जी मल्होत्रा जो 2 एसडीएम है और उन्होंने जाके बिना कोई नोटिस के 6 पार्टियों को नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना दी। दिन के अंदर अंदर पूरी 80 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया। जो उनकी 9-10 बीघा उनका नामांकन ओपन उनके नाम है, पूरी 80 बीघा जमीन तैयार है भाई, उनका हिस्सा है वो, ऐसा कोई मतलब आप अपना हिस्सा ले लो। बीएनएस की धारा 164 के अंतर्गत ये मामला है और इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों पक्षों में कभी भी जनहानि हो सकती है और अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसलिए इसको सरकार कुर्क करने की वो कह रही है बात। और ये नोटिस जो है वो 26/8 को जारी हुआ है और एसडीएम 26/8 को एसडीएम धोद के कार्यालय से।
जी, तो ये जनहानि की बात आ रही है। जनहानि की ऐसा है कि इसमें एसओजी साहब ने ऐसा लिखा है कि दोनों पार्टियों के बीच में इतना विवाद हो गया कि कभी भी इनमें जनहानि हो सकती है, उस एवज में हम इसको जमीन को कुर्क करने का आदेश दे रहे हैं। सर ये 307 या कोई दोनों तरफ से 10-10 FIR हो ऐसा, उनमें अब हमारे एक आदमी पे FIR नहीं है थाने में, अभी हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। एक FIR भी नहीं। बिल्कुल सर, खेत में बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी धमकियां भी दे रहे वो हैं। सर सब कोई बैंक के द्वारा नहीं सर, बैंक वाला नहीं, ये कोई वाद विवाद नहीं है, डायरेक्ट कुर्की का आदेश है। ये राजनीतिक अप्रोच से हुआ है और इसका बहुत ही बाहुबली नेता का बाहुबली भाजपा के बड़े नेता से हुआ है ये। और हम ये डरा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट है इस टाइम, हम ये जमीन लेके रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। बिना आरोप ये भी है कि एक भी FIR नहीं है और इस तरह का बोर्ड एक वहां लगा दिया गया है। महिलाओं से भी हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो क्या कुछ कहती हैं। जी, क्या मामलो है? मामलो है कि ये जगह 80 बीघा जगह है, भी मुझसे आगलो 9.5 बीघा जगह बेची है। 9.5 तो वो 9.5 तो लेस कहने पूरी 80 पर थोड़ी कब्जो कर सके, तो 80 को कुड़क, वो 80 पर पूरी पर कुड़क कराई है, तो बाकी के जनता की खासी पीछे सो कुड़क कुड़ करी है। कुड़क जकी बा बेची है, भाई हो गयो, भाई खत्म हो गो, बिका एक लड़की बा लड़की जना बा लड़की आपको हिस्सो बेचे, तो आपको हिस्सो बेचे तो वो सामने जो पूरा वो पूरी 80 हड़पनू चावे आ थोड़ी है भाई भी मुझे 80 थोड़ी दे दिया। बिका हिस्सा कितनी आ रही है? बिका हिस्सा 10 है। 10 है, हाँ, तो यानी 70 और जो की है बात बा पूरी कुड़क हो रखी है। 70 और का माँ कता आदमी? 20-70 के महीने में 6 खातेदार, 6 खातेदार, 6 परिवार हो या ज्यादा परिवार? 6 परिवार पूरा। अच्छा जी, ठेके कैसो? आई माँ की 80 बीघा जमीन है, जबकि पूरी में कुड़क लगा दी, बीघा 10 बीघा जमीन आवे, पूरी की पूरी में कुड़क लगा दी ना। मैं और 6 जगह के मैं तो 20 पेट गुजारो खरा, मैं और क्या कर। बात पेट गुजारा की भी है और लोगों से पूछा जी थे कि कैसे काय मामला। मैं भी आई कह रहा है कि भाई भी की आग लगी 10 बीघा जमीन है, तो वो 80 बीघा पर कब्जा क्यों कर रखी है? कब्जा कर लियो? हाँ, कब्जा करवा की साजिश में है वो, एकदम से हड़पा की खातिर, तो मतलब कब्जा हो रही है तो वो हड़पा की खातिर कर रही है वो कि भाई जमीन मेरी है। थाने कोई कोर्ट की तरफ से आदेश वगैरह, कोई नोटिस वगैरह दिए? आदेश को नहीं हो, कोई नोटिस को नहीं हो। कोई नोटिस को नहीं। हाँ, सोची समझी कोई चाल लिया तो एक अचानक सु हुई या कोई थान पहली सु कोई बात हुई है और कुर्क का आदेश आए? अचानक से हुई है, कोई सूचना को नहीं ना। जी थे कि कैसे आई में कैसा मार जमीनी 78 बीघा जमीनी जका मु 9.5-10 बीघा भी खातेदार का हुई, मैं 7 खातेदार भी का मायने एक हिस्सा आपको बा बेच दियो लड़की की, और मैं पीछे ने रिया 6 हिस्सेदार मारा बोई गुजारो, मारी खेती में बीच में मारा काम चला, हमारा टाबर भी मैं बीच में पड़ा, फिर मैं क्या कहीं करांगा। फिलहाल आप कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम दुलीसन है। दुलीसन जी, आप इसी परिवार से हैं? इसी परिवार से। तो ये जमीन किन की है, क्या मामला है? ये जमीन इनके बुजुर्गों की है, समझे कि नहीं? अच्छा, ये मतलब लेने से यही लोग लेते, बच्चियों की जमीन थी, परंतु ये राठौड़ी में जमीन ले ली दूसरा आदमी ले लिया, और अभी ये जो कुड़की का ऑर्डर करके वो बोर्ड लगाया है ना, वो अपना मनमर्जी और बाहुबली के जोर से काम हुआ है। अच्छा। इनको कोई भी आदेश, कोई भी शिकायत इनको नहीं, परमिशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इनके पास। अब ज्यादा बात क्या बताएं आप। तो अब आप क्या करेंगे, किन से मिलने आए? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम इनमें यह चाहते हैं कि या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और नहीं हो तो किन के खिलाफ? जो जिन्होंने बुमा पहने लिए और हमारी ज्यादा जमीन हड़पी है, और जो गलत कुड़की है उसको हटाई जाए। बिना मतलब नोटिस के SDM जमीन को कुड़क कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। हमने तो यहाँ पे आगे कलेक्टर में ज्ञापन दिया है कि भाई जो अधिकारी गलत कर रहे हैं या किसी प्रशासनिक या नेता के दबाव में ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, और जो भी है FIR दर्ज करके इनमें जो भी मतलब जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उचित न्याय की मांग करते हैं, न्याय की मांग के लिए यहाँ पे आए हुए, हमें न्याय चाहिए। और मामले में RLP भी अब शामिल हो रही है और RLP के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास जी, क्या कुछ इस मामले में आपको लग रहा है, क्या वाकई एक ऐसा संगीन मामला है कि बिना नोटिस के कुर्की के आदेश हो गया है? ये तो साहब बहुत बड़ा संगीन मामला है और इसमें मुझे तो बहुत बड़ी राजनीतिक बू आ रही है,
कि ये क्षेत्रीय यहाँ के जो राजनेता हैं वो ये परिवार पे ये दबाव बना रहे हैं कि हम लोग सरकार में हैं, हम आपकी सारी जमीन छीन लेंगे। अरे भाई 78 बीघा जमीन में से आपके पास 9-10 बीघा आपके हिस्से की जमीन है, उसको आप कुर्क कर सकते हो। अगर विवाद है तो आपने कोई FIR दर्ज नहीं हुई, आपने ऐसे कैसे कुर्की कर दी? SDM महोदय किस हिसाब से कर दी? मैं तो राहुल जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपने की कैसे? ये जवाब दे। ये आदेश कैसे निकाल दिया आपने? अनन फनन में नोटिस निकाल दिया, जबकि अभी तक कोई किसी प्रकार का उस जगह पे वाद विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। क्या आपकी जानकारी में है कोई वहां पर कोई ऐसी वारदात हुई नहीं कि जिससे, जैसे कि SDM ने आदेश में लिखा है कि जनहानि की संभावना है? अब वो तो SDM साहब ही बता पाएंगे कि उनको संभावना कैसे लगी। मैंने तो यहाँ के सब मौजूद लोग आए हैं, उनसे बात करिए, मुझे तो ऐसा कोई लगा नहीं, कोई मामला ही नहीं बना भाई, कोई मामला ही नहीं बना। गांव के कितने लोग इनके साथ आए हैं, कितनी महिलाएं आए हैं, कितना युवा आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, ये पीड़ित हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है। जनहानि हुई कहाँ है आप बताओ? SDM साहब बताओ आप, कहाँ हुई है जनहानि? ये FIR तो होती, मान लो साहब 2 पक्षों में झगड़ा होता है तो थाने में FIR तो दर्ज होती, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। एक चौकी का सिपाही जाता है और वो जाके लिख देता है। इसमें पूरी तरह राजनीतिक बू है। और दोहद के जो प्रभावशाली नेता अपने आप को समझते हैं, ये कहते हैं हम राज में है, उनकी राज की अकड़ भी निकाल देंगे। शांति रखो आप। उनको ये भी कहना चाहते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से लड़ना हम जानते हैं, और ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। आगे कोर्ट में भी जाएंगे, सारी हमारे से जो होगी हम इस पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेंगे। कांग्रेस यूथ से मुकुल खीचड़ हमारे बीच हैं। जी खीचड़ साहब, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि गोकुलपुरा का मामला भी, गोकुलपुरा का नाम भी इसमें आया है, आप ही के गांव की बात है। देखिए, नाम चाहे किसी का भी आए, मेरा मानना यह है कि 80 बीघा जमीन अगर किसी के पुरखों ने बनाई है तो वो बड़ी मेहनत से बनी हुई जमीनें हैं। आज 80-80 बीघा जमीन कहीं पे देखने को मिलती नहीं है। और किस तरह से किसानों की जमीन के ऊपर बिना सरकार संज्ञान लिए हुए सीधा फैसला लेकर कुर्क कर देती है। क्या ये जमीनें कोई राजा महाराजा ने हमें दान में दी थी? ये किसानों के हक की जमीन है, ये खून पसीने से सींची हुई जमीनें हैं। तो इन जमीनों को इस तरह फैसले लेने, ये तानाशाही फैसला है एक तरह से। उसको कुर्क कर दिया गया SDM साहब के द्वारा। उसके अंदर क्या उन्होंने कार्रवाई की है, ये तो इस पे पूरी, इसके ऊपर हम स्टडी करके, और कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो इन किसानों के, गांव वालों के साथ में है, और इनको न्याय मिले, इनकी जमीन इनका हक मिले, इनकी माँ का इनका हक मिले। मामले में अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मामले में रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर हम तह तक जाकर इस मुद्दे को तस्दीक से, तफसील से और ज्यादा देखेंगे। सारी अपडेट्स आपको खबर गवाह पर मिलती रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। कलेक्टर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये भी इस मामले में देखने की बात है। कैमरामैन के साथ दीजिए इजाजत। जोहार।